विवेक कुशवाहा फ्रॉम कॉमर्स ज्ञान एकेडमी। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने जो मेरी पिछली यानी पहली क्लास और दूसरी क्लास का वीडियोस देख लिया होगा, तो ये मानता हूं मैं कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को बनाना सीख लिया है और आपको वो समझ आ गया है। आइए अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करती है कोई भी पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए, कैपिटल्स जनरली क्या होता है, सबको पता है कि एक जो बिज़नेस का मालिक जो होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करता है अपने बिजनेस के अंदर, जैसे कैश में या काइंड्स में किसी एसेट्स के रूप में, तो हम उसको कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक, तो लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर्स मिलकर पैसा लगाते हैं यानी कैपिटल्स लगाते हैं, तो इस पे अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट समझौता हुआ है तो उस बेस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल पे ब्याज दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं। तो और भी पार्टनर्स को कई रूप में हिस्से दिए जाते हैं और आपको पता है कोई भी प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को इम्प्रूव कर देता है और कोई भी नुकसान खर्चे पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं, जैसा हम 11th क्लास अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने सीखा होगा। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना सीखते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल को दो तरीके से मेंटेन करने के लिए कैपिटल को कैटेगराइज कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो सबसे पहली है जो क्या है कि जब कैपिटल को फिक्स माना जाता है, यानी व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो कैपिटल फिक्स इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल फिक्स होने का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में ये निश्चित कर दिया गया है कि भाई हर पार्टनर 2-2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आएंगे, तो सबकी कैपिटल 2-2 लाख होगी और कोशिश ये की जाएगी कि हर समय यानी कि हर अकाउंटिंग पीरियड में इस कैपिटल को 2-2 लाख रुपए रखा जाए। अगर इस कैपिटल में कोई भी कमी या वृद्धि होती है यानी इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसमें एडिशनल कैपिटल लाकर या फिर उसमें से कैपिटल में से पैसा निकालकर क्या करेंगे, इस अमाउंट को, फिक्स अमाउंट को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, यही है फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो जब कैपिटल फिक्स होंगी तो क्या करेंगे, तब पार्टनरशिप फर्म में दो अकाउंट तैयार करती हैं कैपिटल्स में, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। और जब क्या होता है, जब कैपिटल एक बार क्या माना जाता है, यानी ये तो कैपिटल फिक्स थी, अब कैपिटल जब क्या होंगी, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगी। फ्लैक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील पूंजी, यानी इस कैपिटल का मतलब है कि जब कैपिटल में क्या होता है, तमाम ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट कैपिटल में इफेक्ट आता है, यानी ऐसे केस में कैपिटल कम भी हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी यहाँ फिक्स नहीं है कि इतना रखना ही रखना है, लेकिन फिक्स कैपिटल के उसमें फिक्स रखा जाता है और यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो आप देखिए जब कैपिटल फिक्स होती है तो उस केस में केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है सिर्फ। ठीक, तो इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो, यानी ये जो है ये एक स्पेसिफिक केस है, यानी यदि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो बनाना पड़ेगा। अगर कैपिटल फिक्स बताई है तो आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और ये नहीं पता चल पा रहा आपको कि वो उसमें करंट अकाउंट बनाना है नहीं बनाना है, तो ऐसे केस में क्या माना जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल माना जाता है। तो आपको फ्लक्चुएटिंग बेस में ये सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये मानकर क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन था इसको समझाने के लिए। जैसा आपको पता है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने जब तैयार किया तो उसके अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता था उसको भी ट्रांसफर किया, उसकी भी हिस्सेदारी की आपने। तो ये सारा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है और अभी ये दिया नहीं गया, ये अनपेड है। अब जब अनपेड है तो वो इंटरनल लायबिलिटी बन जाती है फर्म के लिए। ठीक, आप सबको पता होगा सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म के जो मालिक हैं उनके प्रति फर्म का दायित्व तो बन जाता है कि फर्म इसको पे करेगी और जितने पार्टनर्स के इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी ये बनेंगे उतनी फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये सारी चीजें क्रेडिट साइड जाएंगी और
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीजें क्या करती हैं, फर्म की लायबिलिटी को कम करती है, क्योंकि कैपिटल को कम करती हैं और कैपिटल फर्म की इंटरनल लायबिलिटी होती है, इस बेस पे इनको कम करती है। ठीक, ये बात समझ आ गई। तो अब देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं जब कैपिटल फिक्स होती है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, यानी साल के, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग की कैपिटल आपको डेट वाइज दी गई होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा ओपनिंग क्लोजिंग है, वो डेट से आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है। ये पता चल गया आपको। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, ठीक, तो इधर दिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल लाने से फर्म की क्या होती है, और कैपिटल का बढ़ना भी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट ही होता है, तो इसलिए इधर क्रेडिट साइड आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के। और दूसरी तरफ अगर कोई फर्म ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल, ये शब्द लिखा है ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, ये नॉर्मल ड्रॉइंग नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल बोला, यानी कैपिटल में से पैसा निकाला गया है, तो आप तब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां दिखाओगे, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल ड्रॉइंग है, जैसे बोलेगा पार्टनर्स आर मेड ड्रॉइंग, ठीक है, फ्रॉम फर्म, यानी फर्म से वो क्या करता है, कोई भी पैसा एज अ ड्राइंग्स निकालता है, फर्म से निकालता है तो नॉर्मल ड्राइंग माना जाता है। ये एक स्पेसिफिक ड्राइंग है जब पार्टनर्स क्या करता है, अपनी कैपिटल में से पैसा निकालता है। अगर निकालेगा बोला हुआ है, आप यहाँ दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और ये वाला अमाउंट घटाएंगे, जिसे हम बैलेंसिंग करना बोलते हैं। जैसे ही बैलेंसिंग करेंगे ये बैलेंस निकल कर इधर आ जाएंगे, ठीक है, और ये अकाउंट बन जाएगा। यानी इसमें इस चार चीज़ों के अलावा और कुछ आएगा ही नहीं, ठीक। अब जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, तो पार्टनर करंट अकाउंट में क्या होगा, जितनी भी आपने एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ड्राइंग्स, सैलरी, वो शेयर ऑफ लॉसेस दिखाए हैं, वो सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर होंगी, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, ठीक है। इसीलिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर रहे होंगे तो आपने कई बार अपने टीएस ग्रेवाल की बुक में भी देखा होगा, लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश डाल के पार्टनर्स करंट अकाउंट भी डाला हुआ है। तो करंट अकाउंट तब लिखेंगे जब क्या होगी, कैपिटल फिक्स होगी। तो ये बात आपको एक नई बात पता चली। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा। पार्टनर्स के भी ओपनिंग बैलेंस दिए गए होंगे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दिए हैं तो आप इधर दिखा दीजिए। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस दिएगा तो इधर दिखा देंगे, ठीक है। तो इधर भी आ सकता है बैलेंस, इधर भी आ सकता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस मोस्टली इधर ही आता है। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड चली जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका जिसका बना, सैलरी जिसकी जिसकी बन गई, और कमीशंस जिसका जितना बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है वो शेयर, प्रॉफिट का शेयर जितना बनता है वो यहाँ दिखा दिया गया। फिर उसके बाद ड्राइंग्स अगर किसी पार्टनर्स ने की है तो ड्राइंग्स का अमाउंट दिखा देंगे, नॉर्मल ड्राइंग्स है। और फिर इस पर अगर कोई ब्याज चार्ज कर रही है फर्म तो ये हो जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस में हिस्सेदारी होने से, तो लॉस की वजह से, यानी कि कैपिटल लॉस की वजह से कम होती है तो इधर दिखा दिया, या इन सब की वजह से फर्म की लायबिलिटी बढ़ती है इसलिए इसको राइट साइड दिखा दिया। फिर क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। अगर मान लीजिए ये साइड ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए ये साइड ज़्यादा हो जाए तो इसका बैलेंस इधर आ जाएगा, और ये साइड कम हो जाए, मतलब इधर जोड़ा हमने 10 लाख आ गया, मान लीजिए इधर जोड़ा 8 ही लाख बना तो 2 लाख का बैलेंस शीट बैलेंस आ गया। अब मान लीजिए इधर 12 लाख बनता है, जोड़ दिया हमने, और इधर कम आ गया, इधर 8 लाख बना तो 4 लाख का बैलेंस इधर आ जाएगा। तो यानी बैलेंस शीट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वो बैलेंस शीट पर डिपेंड करता है और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग, यानी जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होता है तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यानी जो चीज आप यहां अलग अलग कर रहे थे वो उन सबको एक साथ करेंगे, ठीक है। तो सीधा हम क्या करेंगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आपको दे देगा, ठीक है, सैलरी बन गया, कमीशंस बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का बैलेंस, मतलब प्रॉफिट वाला जो बैलेंस है वो जो ट्रांसफर हुआ है, डिविजुअल प्रॉफिट को बांटा है, वो सारा यहाँ आ जाएगा। फिर इधर क्या दिखाएंगे, ड्राइंग्स दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का लॉस दिखाएंगे, शेयर ऑफ लॉस। फिर क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस इधर निकल कर आ जाएगा, बैलेंस सीडी करके इधर आ जाएगा, ठीक है।
मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। टीएस ग्रेवाल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखिए इस टॉपिक के बाद ही आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप करिए उस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। उसके बाद एक बार कैपिटल को फिक्स मान के करिए क्वेश्चन, एक बार फ्लैक्चुएटिव मान के करिए क्वेश्चन, हो जाएगा आपसे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे को लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अब जो हमने ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे। अगली क्लास में हमारा क्या होगा, मोस्टली इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन सीखना होगा। तो अगली क्लास मेरी ये 3rd क्लास है। 4th क्लास में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमको अब फॉर्मेट तो पता चलेगा कोई कहाँ कहाँ चीज़ें जाएंगी, लेकिन अमाउंट कहाँ से आएगा, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखना होगा। वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया, बोला भैया हमें पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आ रहा है। तो आप मेरे वीडियोस देखिए और क्वेश्चंस मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।